अपना लैपटॉप आ गया है। यस, प्राइस इस पे ज़्यादा दिया है लेकिन इतना नहीं है, बताता हूँ मैं। और ये चार्जर स्टिकर दिया है इधर, और यहाँ पे इसमें क्या है, Asus everything you need a perfect PC experience in search of incredible। ठीक है, इसमें कुछ Hey guys, welcome back to my new video। You guys absolutely fine। तो आज मेरा OLED डिस्प्ले लैपटॉप आ गया है, बोले तो Asus VivoBook 15 Pro OLED। तो मैं आज वही थोड़ा बहुत दिखाने वाला हूँ, थोड़ा बहुत बताने वाला भी हूँ क्यों मैंने खरीदा, क्यों जरूरत पड़ा मुझे लैपटॉप खरीदने का, और कितने का पड़ा मुझे ये लैपटॉप। तो उसी के बारे में मैं बताऊंगा। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा, प्रॉपर तरीके से अनबॉक्सिंग नहीं है। मैं कुछ चीजें बताऊंगा, कुछ फीचर्स बताऊंगा इस VivoBook 15 Pro OLED के बारे में, क्यों खरीदना चाहिए, क्यों लेना चाहिए हमको। चलो चलते हैं, शुरू करते हैं। सो वी कंटिन्यू वीडियो। उससे पहले ये बॉक्स में आया था अपना, बॉक्स काफी अच्छा है, सूटकेस जैसा। ये है अपना लैपटॉप, व्हाइट सिल्वर कलर का। अपन जब इसको खोलते हैं तो ये पूरा 180 डिग्री खुलता है, ऐसा ऐसे दिखाने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। ऐसे जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि OLED डिस्प्ले है, कलर जो होता है बहुत खिल के नजर आता है और बहुत ही परफेक्शन रहता है कलर में। किसी ने कलर ग्रेडिंग पे काम किया है तो वो दिखता है, अगर आप भी कलर ग्रेडिंग पे काम कर रहे हो तो वो भी दिखेगा। आप माइनर चीजें देख सकते हैं उसको। कुछ मूवीज वगैरह देख रहे हो जिसमें कलर ग्रेडिंग का थोड़ा काम वगैरह है उसमें, और कुछ एनिमेशन वगैरह चीज देख रहे हो तो मजा आता है देखने में। बेहतरीन डिस्प्ले बनाया था। ये 16 GB रैम है, 4 GB ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है इसमें, और 512 GB SSD है। आता है AMD Ryzen 7 4800H ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ। ये थोड़ा सा बेसिक चीज के बारे में, ऊपर के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये कैमरा शील्ड दिया हुआ है जिससे अपन कैमरा को लॉक कर सकते हैं। और ये दो जो डॉट दिख रहा है ये एरे माइक्रोफोन्स हैं, और यहाँ पे कैमरा इंडिकेटर बना हुआ है। यहाँ पे जो पावर बटन जो दिया है इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर लगा हुआ है। जो भी नए लैपटॉप आ रहे हैं आप डायरेक्ट उसमें मेमोरी कार्ड, मतलब कि SD कार्ड डायरेक्ट इसमें लगा सकते हो। कोई कार्ड रीडर की जरूरत नहीं है। 120 वाट का चार्जर है, 2.5 या 3 घंटे में फुल चार्ज कर देगा बैटरी को। 10 घंटा के आसपास चलेगा कंटिन्यू। जेब्रॉनिक्स का जो गेमिंग कीबोर्ड आता है वो भी मैंने ले लिया था, बहुत पहले ले लिया था, यूज नहीं कर रहा था, अभी यूज करूंगा। ऐसा टाइप का इसका बॉक्स है, ऐसा। इसके साथ माउस भी मिलेगा। माउस मैंने एक फ्रेंड को दे दिया था बहुत पहले, माउस भी बहुत अच्छा था। मेरे पास माउस ऑलरेडी था, बहुत जरूरत था तो दे दिया मैंने। अभी मांगूंगा तो दे देगा, वैसे मेरा वीडियो देखता होगा वो भी, खैर ठीक है। तो ये माउस था मेरे पास, ऑलरेडी माउस है तो कीबोर्ड का ज्यादा यूज होता है। इसमें लाइट वगैरह सब लगा हुआ है, लाइट जलता है, कलरफुल। थोड़ा इसका नॉर्मल कीबोर्ड से इसकी हाइट थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि ये गेमिंग कीबोर्ड है। इसको कहते हैं हम प्रीमियम गेमिंग कीबोर्ड एंड माउस कॉम्बो जेब्रॉनिक्स वॉर, ऐसा कुछ करके नाम है इसका। तो मैंने इसको ऑफर में लिया था, वो टाइम पे 900 का पड़ा था। अभी भी अमेजन पे मेरे ख्याल से 1000 का पड़ रहा है, और फ्लिपकार्ट पे 1200 या 1300 का पड़ रहा है। ऑर्डर कर सकते हो अगर करना चाहो। पहले मैं कौन सा लैपटॉप यूज करता था, मैं ये वाला लैपटॉप यूज करता था, डेल का लैपटॉप है। तो ये लैपटॉप मैं यूज करता था। 2015 में मेरे भाई ने इसको ऑर्डर किया था, 7 साल हो गए इस लैपटॉप को, लेकिन आज भी ये लैपटॉप ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डेल का लैपटॉप काफी लंबा चलता है, तो हम कह सकते हैं कि ये भी अच्छा लैपटॉप था, लेकिन मेरा काम इस पे नहीं हो रहा था। अभी नॉर्मल काम करने के लिए ठीक है ये लैपटॉप। मेजर रीजन पे आते हैं कि क्यों मैंने ये छोड़ के उस पे जंप किया। जैसा कि यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बनाने के लिए एडिटिंग की बहुत जरूरी होता है। अभी तो जितने वीडियोस एडिट किया हूँ सब फोन पे एडिट किया हूँ। बड़ी प्रॉब्लम होती है फोन पे एडिट करने पे। जब हाई रेजोल्यूशन में आप वीडियो शूट कर लेते हो ना, तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है उसमें, और बहुत ज्यादा पेशेंस लगता है। ऐसे करके कभी चिड़चिड़ाता है मन, कभी कभी एडिटिंग में आगे बढ़ जाते हो, लेकिन वो फिर से हो जाता है स्टार्ट। जैसे कि आप एक क्लिप से दूसरी क्लिप पे जा रहे हो एडिट करने के लिए, जंप कर रहे हो जब आप, तो लोडिंग करने लगता था, कभी कभी बहुत ज्यादा टाइम ले लेता था। तो मैं कैसे भी करके पेशेंस के साथ उतना चलाया। फिर उसके बाद अब सीखने वाला हूँ इस पे एडिटिंग। बड़ा रीजन यही है कि एडिटिंग सीखने के लिए मैंने लैपटॉप लिया। रेजोल्यूशन का भी फर्क होता है। अगर आप मोबाइल में अगर एडिट कर रहे हो तो क्वालिटी थोड़ा सा गिर जाती है, लेकिन लैपटॉप में आपको ज्यादा से ज्यादा वही क्वालिटी में देने की कोशिश करता है। और 4K रिकॉर्डिंग अगर आप कर रहे हो तो 4K रिकॉर्डिंग में आप सेव भी कर सकते हो यहाँ पे, लेकिन फोन में सेव करने के लिए भी मेमोरी चाहिए और टाइम चाहिए, और वो सपोर्टिव भी होना चाहिए। ऐसा थोड़ा सा सेविंग हुआ तो खरीदा ये लैपटॉप, और सब सेविंग खत्म हो गया।
बैंक अकाउंट खाली हो गया अभी, भारी खर्चा हो गया फिर से। एक बड़ा सॉफ्टवेयर रन कराना चाहता हूँ, जैसे कि एडोब वगैरह का या फिर आफ्टर इफेक्ट वगैरह हो गया, इस पर थोड़ा बहुत सीखना है। और आपको गेमिंग वगैरह के लिए भी सही है लैपटॉप। अभी तो मैं गोप्रो से रिकॉर्ड करता हूँ, गोप्रो का भी क्वालिटी बहुत ज्यादा होता है, उसमें भी 4K तक 5K तक, इवन 5K तक रिकॉर्डिंग होता है उसमें। 4K में अगर शूट कर रहा हूँ, 4K में अगर एडिटिंग भी हो जा रहा है मेरा, तो बहुत अच्छा हो जाएगा ना। कलर ग्रेडिंग वगैरह भी बहुत खिल के नजर आएगा, जैसे कि OLED डिस्प्ले है। तो मेरे ख्याल से बेस्ट लैपटॉप है अंडर 70,000। वैसे बिगनर लोग ही अभी लैपटॉप खरीदेंगे, फिर उस पर एडिटिंग सीखेंगे तभी तो। नहीं तो उनके पास अगर अच्छा खासा लैपटॉप होगा, लैपटॉप वगैरह यूज करते हैं ऑलरेडी वो दूसरे लैपटॉप में, अगर वो लेना भी चाहते हैं, तब एडोब वगैरह अगर यूज करते हैं, तब पर भी उनके पास 50-60 हजार का लैपटॉप होगा, तभी वो उसमें एडोब का सॉफ्टवेयर वगैरह यूज कर रहे हैं, तो वो प्रो बने हैं उसमें। और फिर उसके बाद वो अगर इन्वेस्ट करते हैं दूसरे लैपटॉप में, तो वो 1 लाख से ऊपर होगा। आते हैं प्राइस पे, कितना का मुझे मिला। 70,000 तक रहता है इसका प्राइस, रियल प्राइस 70,000 है, और 68,000 का अभी बिक रहा है। बहुत कुछ दिन पहले, मतलब कुछ महीनों पहले मैंने देखा था, तो जब सब कुछ हट जाता है, ऑफर हट जाता है ना, तो 70,000 के आसपास इसका प्राइस आ जाता है। अभी 68,000 प्राइस है, लेकिन अगर ऑफर वगैरह लगा रहे हैं अपन, तो 63,500 या फिर 63,000 या फिर 64,000, वो ऑफर पे डिपेंड करता है, कभी कभी आता रहता है। दिवाली में आया था कि 63,000 का पड़ रहा था, अभी जब मैंने लिया है तो मुझे पड़ा है 63,500 का। और कभी कभी रहता है कि 64,000 का, कभी कभी पड़ता है 65,000 का, कभी कभी कुछ ऑफर नहीं रहता है तो 68,000 का पूरा पड़ता है। मैं 1000 रुपया बस इधर उधर कुछ काट रहा था। लेकिन आपके पास वो बैंक का कार्ड होना चाहिए, जैसे कि मेरे पास सिटी बैंक का था, भाई के दोस्त के पास था, तो उनसे मैंने मंगवाया। तो सिटी बैंक पे मुझे 4,500 का डिस्काउंट मिला। ये सब जो फीचर्स दिए है, OLED डिस्प्ले वगैरह है, ये सब को लेके प्राइस बहुत सही है। बात जो खरीदने वाला हूँ वो काफी दिनों से मेरा सपना रहा है। कॉलेज टाइम के, जब मैं कॉलेज में था, स्टार्टिंग में जब कॉलेज में गया था, तभी से मेरा सपना रहा है। इनफैक्ट 12th क्लास से ही सपना रहा है, ये चीज एक ड्रीम रहा है। तो वो खरीदने वाला हूं मैं। इससे थोड़ा सा ज्यादा प्राइस लगेगा उसका। ठीक है, फिर मिलते हैं नए किसी वीडियो में। तकलीफ है, टेक केयर। देखने में और करता हूँ कभी कभी